बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 29वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में पार्वती का अपने तप के द्वारा अन्य शुद्ध पुरुषों के तप को भी नीचा दिखलाए जाने का वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। मृणालिका पेलवमेव आदिभिः व्रतैः स्वयम् अंगं ग्लपयन्ती अहर्निशं तपः शरीरैः कठिनैः उपार्जितं तपस्विनां दूरम अधश्चकार सा। शब्दार्थ देखिए। मृणालिका पेलवम अर्थात कमलिनी के समान कोमल। जो पार्वती थी वो कैसी थी? कमलिनी के समान कोमल। आदि भी इस प्रकार के अर्थात कमल के समान कोमल शरीर से इस प्रकार के व्रतई नियमों से। कौन कौन से नियम करती थी वो? अग्निवास, 5 प्रकार की अग्नियों को सामने रखकर अग्निवास किया करती थी। उपवास, जब वो पत्तों को खाकर ही दिन बिताया करती थी तो उपवास उसने किया। और जलवास, अपने मुंह को ऊपर रखकर पूरे शरीर को जल में डुबो करके जलवास करती थी। तो ये 3 प्रकार के जो कठिन व्रत हैं, कठोर व्रत हैं, इनके द्वारा स्वयं अंगम अपने शरीर को ग्लपयंती अर्थात दुर्बल बनाती हुई अहर्निशम दिन रात, रात दिन व्रतों के द्वारा अपने शरीर को दुर्बल बनाती हुई तपह तपस्या को शरीरई शरीर से कठिनैर उपार्जितम कठिनई उपार्जितम थोड़ा सा गलत लिख रहा है। कठिनई कठिन उपार्जितम अर्थात संचित, जो कि उसने संचित किया था। तपस्वी नाम तपस्वियों के दूरम अधश्चकार सा, तपस्वियों के तप को तिरस्कृत कर दिया था। इनमें से देखिए। मृणालिका पेलवम कमलनी के समान कोमल स्वयं अपने शरीर को एवं आदि भी इस प्रकार के व्रतई नियमों से अहर्निशम दिन रात ग्लपयंती दुर्बल बनाती हुई सा उसने कठिनई कठिन शरीरई शरीर से उपार्जितम संचित अपने कठिन शरीर से संचित तपस्वी नाम तपस्वियों के तपह तप को दूरम अत्यंत दूर अधश्चकार यानी तिरस्कृत कर दिया। तो कमलनी के समान अपने कोमल अंगों को इस प्रकार से कठोर व्रतों को करते हुए रात दिन करते हुए उसने अपने शरीर को दुर्बल बना दिया, जिससे वो पार्वती है तो तपस्वियों के अपने कठोर शरीर रोग के द्वारा किए गए तप को भी उसने तुच्छ कर दिया। एक बार श्लोक और देखिए। मृणालिका पेलवमेव आदिवी कमलनी के समान कोमल इस प्रकार के व्रतों के द्वारा स्वयंगम अपने शरीर के अंगों को ग्लपयति अहर्निशम रात दिन दुर्बल बनाती हुई और तपह शरीर कठिन उपार्जितम और कठिन तपस्या से और शरीर में संचित कठिन तपस्या से उसने इतना तप संचित किया कि तपस्वी नाम दूरम अधश्चकार, तपस्वियों के तप को भी उसने तिरस्कृत कर दिया। पार्वती ने अपने कमल सदृश शरीर को जलवास, अग्निवास, उपवास आदि व्रत के कठोर नियमों के द्वारा अत्यंत कृश बना दिया था और इससे उसके इस कठोर तप से ऋषि मुनियों के और तपस्वियों का कठोर तप भी तुच्छ हो गया था। तात्पर्य यह है कि पार्वती का तप तपस्वियों आदि के तप की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ तथा उत्तम था। अधश्चकार का मतलब क्या है? तुच्छ कर दिया।
इस क्रिया का कर्ता कौन सा है? सा। तात्पर्य यह है कि पार्वती ने कोमल शरीर की कोई चिंता नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की जैसी तपस्या का तपस्वियों के द्वारा भी किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। इसमें विरोधाभास अलंकार है, वैशिष्ट छंद है। संस्कृत व्याख्या देखिए। मृणालिका पेलवम, इसका अर्थ क्या है? कमलनी कंद कोमलम। इसको संस्कृत में और क्या कहते हैं? कमलनी कंद कोमलम स्वयं स्वकीयम अंगम शरीरम एवमादिभि पूर्व प्रतिपादित जलादि निवासै पूर्वोक्त दुष्कर तपः प्रकारै व्रतै नियमै अहर्निशम अहोरात्रम ग्लपयन्ती कर्षयन्ती सा पार्वती कठिनै क्लेश सहै कठोरै शरीरै देहे उपार्जितम अर्थात संपादितम तपस्विनां मुनीनां तपः नियम विशेषम दूरम अत्यधिकम अधश्चकार तिरश्चकार है।